दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत? वो माँ है, माँ। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए और धमाकेदार वीडियो में। आज हम किसी आम फिल्म की बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जख्म की जो आज भी इस देश के दिल में जिंदा है। आज हम बात करने वाले हैं 1947 के बंटवारे की, और उस बंटवारे पर बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे इमोशनल फिल्म बंटवारा 1947 के बारे में। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इतिहास है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना घर, अपनी जमीन, अपना परिवार एक ही रात में खो दिया था। और इस कहानी को पर्दे पर जिंदा किया है सनी देओल ने। जब बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी कि सनी देओल एक बार फिर से उसी पुराने अंदाज में, उसी जुनून के साथ वापस आ रहे हैं। लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और जब यह फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो पहले ही दिन हाउसफुल का बोर्ड लग गया। सनी देओल के फैंस ढोल नगाड़ों के साथ थिएटर के बाहर जश्न मना रहे थे। हर शो पर सीटियां, तालियां और सनी पाजी के नाम के नारे लग रहे थे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इसी भीड़ में, इसी थिएटर की एक कोने वाली सीट पर देश के सबसे बड़े क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली और बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी चुपचाप बैठे होंगे। ये बात है पिछले हफ्ते की। मुंबई के एक मशहूर थिएटर में रात का शो चल रहा था। लोग अपनी सीटों पर बैठे फिल्म का इंतजार कर रहे थे। तभी दो लोग मास्क और सिंपल कपड़ों में थिएटर में दाखिल हुए। सिक्योरिटी ने उन्हें पहचाना, लेकिन उन्होंने इशारे से चुप रहने को कहा। वो दोनों आगे नहीं, बल्कि सबसे पीछे वाली लाइन में जाकर बैठ गए। कौन था वो, किसी को पता नहीं चला। फिल्म शुरू हुई, स्क्रीन पर लिखा आया बंटवारा 1947, और जैसे ही पहला सीन शुरू हुआ, पूरे थिएटर में सन्नाटा छा गया। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1947 से कुछ महीने पहले, लाहौर के एक छोटे से गांव से। उस गांव में सब हिंदू, मुस्लिम, सिख एक साथ मिलकर रहते थे। कोई फर्क नहीं था। ईद पर सब एक दूसरे को गले लगाते थे, दिवाली पर सब मिलकर दिए जलाते थे। इसी गांव में रहता है प्रताप सिंह, जिसका किरदार सनी देओल ने निभाया है। प्रताप सिंह अपने उसूलों का पक्का, अपनी जमीन से मोहब्बत करने वाला और अपने परिवार के लिए जान देने वाला इंसान है। उसका एक छोटा सा खुशहाल परिवार है। उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी देश में बंटवारे की खबर आती है। खबर आते ही गांव का माहौल बदल जाता है। जो दोस्त कल तक एक थाली में खाते थे, वो आज एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कहते हैं कि बॉर्डर इधर से बनेगी, कहते हैं उधर से बनेगी। प्रताप सिंह सबको समझाता है कि ये गांव हमारा है, हम यहीं रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन हालात उसके हाथ से निकलने लगते हैं। एक रात अचानक गांव पर हमला हो जाता है। चारों तरफ आग, चीख पुकार और दर्द का मंजर होता है। प्रताप सिंह अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ उजड़ता हुआ देखता है। यहीं से शुरू होता है उसका असली संघर्ष। फिल्म का हर सीन आपको अंदर तक हिला देता है। सनी देओल ने इस रोल में अपनी पूरी जान डाल दी है। उनकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। जब वो अपने परिवार को बचाने के लिए अकेले दर्जनों लोगों से लड़ता है, तो थिएटर में एक अजीब सा जोश आ जाता है। लोग अपनी सीट से खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। उसी शो में जब ये एक्शन सीन आया, तो पीछे वाली सीट पर बैठे विराट कोहली भी खुद को रोक नहीं पाए। उनके मुंह से एक जबरदस्त सीटी निकल गई। सीटी की आवाज सुनकर आसपास बैठे लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। मास्क के पीछे से जब विराट की आंखें दिखीं, तो लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे पूरे थिएटर में खबर फैल गई कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा फिल्म देख रहे हैं। लेकिन दोनों ने सबसे रिक्वेस्ट की कि शोर न मचाएं और फिल्म देखने दें। अनुष्का ने विराट की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आप तो सच में सनी पाजी के बहुत बड़े फैन लगते हो। विराट ने हंसकर जवाब दिया, मैं उनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। उनका 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग आज भी मेरे जहन में गूंजता है। लेकिन इस फिल्म में वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। ये एक्टिंग नहीं, ये बलिदान है। फिल्म आगे बढ़ती है। प्रताप सिंह का परिवार बंटवारे के दौरान बिछड़ जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे बॉर्डर के उस पार रह जाते हैं और वो इस पार। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह अपने परिवार तक पहुंचना। वो पैदल, बिना कुछ खाए पिए, लाशों के ढेरों से होता हुआ, ट्रेनों में भरे हुए लोगों के बीच अपने परिवार को ढूंढता है। इस सफर में वो इंसानियत का वो चेहरा भी देखता है जो बंटवारे में भी जिंदा था। एक मुस्लिम दोस्त उसकी मदद करता है। एक सिख माँ उसे अपना बेटा समझकर रोटी खिलाती है। फिल्म ये दिखाती है कि नफरत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मोहब्बत से बड़ा भी कोई धर्म नहीं होता। थिएटर में हर कोई अपनी सांसें रोके हुए ये सब देख रहा था। एक सीन ऐसा आया जब प्रताप सिंह अपनी माँ को एक रिफ्यूजी कैंप में ढूंढ लेता है। माँ और बेटे का मिलन देखकर पूरे थिएटर की आंखें नम हो गईं। पीछे बैठे विराट कोहली की आंखें भी भर आईं। अनुष्का ने ये देखा और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। अनुष्का ने कहा, तुम इमोशनल हो गए। विराट ने सिर्फ इतना कहा,
यार सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक एहसास है। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, वो दिल में उतर जाती हैं। बंटवारा 1947 देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने वो दर्द खुद जिया हो। फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। प्रताप सिंह को पता चलता है कि उसकी पत्नी और बच्चे एक ऐसे गांव में हैं जहां अभी भी दंगे हो रहे हैं। वो बिना सोचे समझे उस गांव की तरफ भागता है। वहां एक बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस होता है। सनी देओल अकेला ही पूरी भीड़ से लड़ जाता है। उनका एक एक डायलॉग, एक एक मुक्का स्क्रीन पर आग लगा देता है। जब वो कहते हैं, ये ज़मीन किसी के बाप की नहीं, ये ज़मीन उसकी है जिसने इसे अपने खून से सींचा है, तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। फिल्म खत्म होती है लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता। स्क्रीन पर जब फिल्म के आखिरी शब्द आते हैं कि बंटवारा सिर्फ ज़मीन का हुआ था, दिलों का नहीं, तो हर इंसान की आंख में आंसू और दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। लाइट्स ऑन होती हैं, लोग अपनी सीटों से उठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, सब खामोश हैं, सब उस कहानी के असर में हैं। तभी थिएटर के बाहर खड़े मीडिया वालों को खबर लग जाती है कि अंदर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हैं। जैसे ही दोनों बाहर निकलने लगते हैं, मीडिया की भीड़ उन्हें घेर लेती है। 100 से ज़्यादा कैमरे और माइक उनके सामने आ जाते हैं। हर रिपोर्टर का एक ही सवाल होता है, सर आपको फिल्म कैसी लगी? मैम आपको फिल्म कैसी लगी? विराट कोहली एक सेकंड के लिए रुकते हैं, अपना मास्क उतारते हैं और उनकी आंखों में वही चमक होती है जो हम उन्हें सेंचुरी मारने के बाद देखते हैं। वो कहते हैं, इस फिल्म ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया है। मैं सोच रहा था कि सनी सर इतनी उम्र में इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, इतना भारी एक्शन कैसे कर लेते हैं, लेकिन आज समझ आया कि जब बात देश की, अपनी मिट्टी की और अपने परिवार की इज्जत की आती है तो उम्र मायने नहीं रखती, जुनून कभी बूढ़ा नहीं होता। बंटवारा 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक इतिहास है, ये एक सच है जो हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। सनी देओल सर ने इस फिल्म में एक्टिंग नहीं की, उन्होंने 1947 को दोबारा जी लिया है। उसके बाद अनुष्का शर्मा आगे आती हैं। वो कहती हैं, मैं हमेशा से सनी पाजी की फ़ैन रही हूँ। उनकी आंखों में जो सच्चाई है वो आज के किसी भी एक्टर में देखने को नहीं मिलती। इस फिल्म में उन्होंने रुला भी दिया और गर्व भी महसूस करवाया। जब वो स्क्रीन पर अपनी माँ के लिए लड़ते हैं तो लगता है जैसे हर बेटा अपनी माँ के लिए लड़ रहा हो, और जब वो अपनी पत्नी के लिए बॉर्डर पार करते हैं तो लगता है जैसे मोहब्बत आज भी जिंदा है। ये फिल्म हर औरत को, हर माँ को और हर परिवार को देखनी चाहिए। उसी रात अनुष्का शर्मा अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालती हैं। उस स्टोरी में बंटवारा 1947 का पोस्टर होता है और लिखा होता है, व्हाट अ फिल्म दैट रोर्स लाइक हिस्ट्री, अ फिल्म दैट ब्लीड्स लाइक 1947। इमेंस रिस्पेक्ट फॉर सनी देओल सर, यू आर अ लिविंग लेजेंड। ये स्टोरी डालते ही आग की तरह वायरल हो जाती है। 1 घंटे के अंदर उस स्टोरी पर लाखों व्यूज आ जाते हैं। अगले दिन सुबह तक ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा होता है, बंटवारा 1947। हर तरफ विराट और अनुष्का के बयान की चर्चा होती है। न्यूज़ चैनलों पर बड़े बड़े डिबेट होते हैं कि क्या बंटवारा 1947 साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। लोग कहते हैं कि इस फिल्म ने पार्टीशन का वो दर्द दिखाया है जो पहले किसी फिल्म ने नहीं दिखाया। जब ये सारी बातें सनी देओल तक पहुंचती हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो अपनी टीम से कहते हैं कि मुझे विराट से बात करनी है। 48 घंटे के अंदर सनी देओल खुद विराट कोहली को फ़ोन करते हैं। उन दोनों के बीच जो बात होती है वो बाद में एक इंटरव्यू में सामने आती है। सनी पाजी कहते हैं, बेटा विराट, तुमने मेरी फिल्म की जो इज्जत की है उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरे काम को समझा, इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। तुम क्रिकेट के मैदान पर जो करते हो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं स्क्रीन पर करता हूँ। तुम जब पिच पर आते हो तो देश के सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं पाती, और जब मैं स्क्रीन पर आता हूँ तो कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता। तुम असली देशभक्त हो। इस पर विराट कोहली बहुत ही प्यार से जवाब देते हैं। वो कहते हैं, सर आप ऐसा मत कहिए, आप मेरे बचपन के हीरो हैं, आप मेरे इंस्पिरेशन हैं। आपसे ही मैंने सीखा है कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। बंटवारा 1947 देखकर मैंने ये सीखा है कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ हमारा परिवार और हमारी मिट्टी होती है। आपने इस फिल्म में जो दर्द दिखाया है वो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गया है। इस फ़ोन कॉल के बाद सनी देओल एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। वो ऐलान करते हैं कि अगर बंटवारा 1947 का सेकंड पार्ट बना तो उसमें विराट कोहली का एक स्पेशल कैमियो होगा। ये खबर सुनते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्रिकेट और बॉलीवुड का संगम देखने के लिए सब बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये इतिहास में पहली बार होगा जब पर्दे पर एक तरफ सनी देओल का जुनून होगा और दूसरी तरफ विराट कोहली का जोश। तो दोस्तों, ये थी बंटवारा 1947 की पूरी कहानी, विराट और अनुष्का के रिएक्शन की कहानी और सनी देओल के जज्बात की कहानी। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो लाखों दिलों का बंटवारा था। और उस दर्द को समझना, उस दर्द को महसूस करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अपने परिवार के साथ ज़रूर देखिए। ये फिल्म आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी